प्रदेश में लगातार बढ़ रही जमीन की कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है प्रदेश के हर एक जिले में। और इसी दौरान आज राजधानी रायपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। प्रेस वार्ता रखी गई। हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व महापौर और सभापति प्रमोद दुबे जी, उनसे बातचीत करेंगे। जी, आपने आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमारी सरकार ने गाइडलाइन में 30% की कटौती की थी और पंजीयन और मुद्रांक शुल्क में 2 से 4% की वृद्धि की थी। अब इनकी सरकार आ गई तो 30% का जो गैप था उसको भी ख़त्म कर दिया। अब 100% पर आपकी रजिस्ट्री हो रही है। मतलब जिस रजिस्ट्री में मान लो एक आम आदमी को पहले 1000 वर्ग फीट खरीदी करने पर उसको 10,000 रुपये लगता था, तो अब उसको 1 लाख रुपए लगेगा, क्योंकि इन्होंने गाइडलाइन में मनमाने वृद्धि कर दी है। अच्छा, न इसके पीछे कोई तर्क है, न इसके पीछे कोई तथ्य है कि आपने गाइडलाइन जारी कर दी। आसपास के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या वहाँ के मुख्यमंत्री या वहाँ के वित्त मंत्री मूर्ख हैं? लेकिन ये सरकार जो है, ओपी चौधरी जी की जो पूरी टीम है, वो इस सरकार का भट्ठा बैठाने में लग गई है। आने वाले दिनों में इसके दुष्परिणाम क्या होंगे इसकी जानकारी नहीं है। और हम तो चौधरी जी से निवेदन करते हैं, जाके जरा रजिस्ट्री दफ्तरों में घूम लें। लग रहा है ना उनको बहुत अच्छा किया है, तो फिर तो रजिस्ट्री की लाइन लग जानी थी। अभनपुर में जहाँ रोज़ 40 रजिस्ट्री होती थी, वहाँ एक जन नहीं है। रायपुर में इक्का दुक्का, वो भी शासन की ओर से फंसा कर जिनको भेज रहे हैं। तो जब आप इतने विद्वान हैं तो काहे के लिए रोज़ ज़मीन के लोगों को सवेरे और शाम अपने घर में मीटिंग के लिए बुला रहे हो? क्यों बोल रहे हो हम युक्तिकरण करने के तैयार हैं? कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका है। वो एक पिक्चर था ना जिसमें राजकुमार हीरो थे, उसमें कहते थे हम तुम्हें मारेंगे और ज़मीन ज़रूर मारेंगे। वो ज़मीन भी तुम्हारी होगी, ज़मीर भी तुम्हारी होगी, अब मकान भी तुम्हारा होगा। तो राजकुमार थे वो हीरो। लगता है उनकी आत्मा ओपी चौधरी जी में घुस गई है। लेकिन ओपी चौधरी तो इस जमीन में जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उसके फायदे गिनवा रहे हैं। तो अपने विधायकों को समझाए ना, जो भाजपा के विधायक जो आंदोलन कर रहे हैं। भाई, बस्तर से लेकर सरगुजा तक और सरायपाली से लेकर डोंगरगढ़ तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष को तो कोई नहीं घेर रहा है ना, हमारे मंत्री को तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना। इनके विधायकों का घेराव चल रहा है। जब इतना अच्छा है काम, तो बैकफुट पर क्यों आ रहे हैं वो? भाई, इसी प्रकार बिजली बिल के बारे में कहा था ना, क्यों 100 से 200 यूनिट की है? उस समय तो बता रहे थे 0 बिजली बिल आएगा। अभी आ रहा है ना सबके घर में, उनके घर में 0 बिजली बिल आता है क्योंकि सरकारी घर में रहते हैं। वैसे चौधरी जी लोन नहीं लेते, बड़े आदमी, उनको नहीं मालूम है कि ये गाइडलाइन में क्या होता है क्या नहीं होता अभी। अच्छा, प्रदेश में अब हर जिलों में तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, रायपुर में बड़े स्तर पर कब देखने को मिल सकता है? अब पूरे प्रदेश में चल रहा है। किसी भी दिन 2, 3, 4 दिन में इसके लिए बड़े आंदोलन के लिए अभी रूपरेखा तैयार हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष जी आज या कल में घोषणा कर देंगे। आवास मेला के बारे में, आवास मेला कौन से आवास मेला? हाउसिंग बोर्ड का ना, अपने मकान जो बनाए हैं, जिसमें बार बार आरोप लगा था एक सवन्नी साहब के ऊपर कि हाउसिंग बोर्ड के मनमाने मकान बना दिए, बेच नहीं सक रहे हैं। उसमें उन्होंने 30% कम करके भी मेला लगाया और हमारे 30% जो कम था उसमें बोल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग होगी। तो इसमें क्या, कौन सी लॉन्ड्रिंग हो रही है भाई? देखिए, इस सरकार में कोई सरफेस लेवल पर बात करने वाले लोग हैं, धरातली बात करने वाले लोग नहीं हैं। कोई भी कुछ भी बोल रहा है। मुख्यमंत्री जी को बात समझ में नहीं आ रही है। वो खुद कह रहे थे कि अरे ऐसे कैसे इतना बढ़ा दिए। तो ये वजनदार सरकार नहीं है, इसलिए ये सब हल्के निर्णय लगातार हो रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व महापौर और सभापति, जिन्होंने ज़मीन में कीमतों में जो बढ़ोतरी की गई है उसके बारे में आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उन्होंने हमसे जानकारियाँ साझा करी। और इनका कहना ये भी है कि बहुत जल्दी जो है वो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखना मिल सकता है। कैमरामैन नोमेश के साथ ऋतु अहिरवार, CGNN लाइव, रायपुर।